सभी को नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है और आज आप सभी को यहां अपने साथ पाकर मैं वास्तव में आभारी हूं। बुद्ध कौन थे, इसका एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करें। बुद्ध, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति, एक अर्षि थे जो 2500 साल पहले हुए थे। उनकी शिक्षाएं दुख की प्रकृति को समझने और मुक्ति का मार्ग खोजने के इर्द गिर्द घूमती हैं। लौकिक और सांस्कृतिक मतभेदों के बावजूद बुद्ध का ज्ञान आज भी हमारे जीवन पर गहराई से लागू है। बुद्ध ने एक बार कहा था, दर्द अपरिहार्य है लेकिन पीड़ा वैकल्पिक है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जीवन की नश्वरता को समझकर और वैराग्य विकसित करके हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं। ध्यान बुद्ध की शिक्षाओं की आधारशिला है, जो मन को शांत करने और आंतरिक शांति पाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करने के लिए हर दिन कुछ मिनट निकालने से हमारी भावनात्मक भलाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सभी प्राणी आपस में जुड़े हुए हैं और इसे पहचानकर हम सहानुभूति और समझ पैदा करते हैं। याद रखें, दुख के क्षणों में हम अकेले नहीं हैं। हम सभी जीवन की यात्रा में जुड़े हुए हैं और इस अंतर संबंध को अपनाकर हम ताकत और समर्थन पा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का एक प्रमुख पहलू सचेतनता है, क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। व्यावहारिक सुझाव प्रदान करें। हमारे दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस प्रथाओं को शामिल करने से दुख के बीच भी शांति की भावना आ सकती है। बुद्ध हमें संपूर्ण विश्व के प्रति असीम प्रेम फैलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दें। अपने और दूसरों दोनों के प्रति करुणा का अभ्यास करना दुख के लिए एक गहरा उपाय हो सकता है। जैसा कि हम बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार करते हैं, पीड़ा, सावधानी और करुणा पर, हम अपनी भावनाओं को नेविगेट करने और सांत्वना पाने के लिए एक रोड मैप पाते हैं। निष्कर्ष में, जैसा कि हम बुद्ध की शिक्षाओं के कालातीत ज्ञान से सीखते हैं, हमें अपने भावनात्मक परिदृश्य की जटिलताओं को दूर करने के लिए एक गहन मार्गदर्शक मिलता है। पीड़ा की प्रकृति को समझने से लेकर मध्य मार्ग अपनाने तक और सचेतनता का अभ्यास करने से लेकर करुणा विकसित करने तक, बुद्ध की अंतर्दृष्टि का प्रत्येक पहलू सांत्वना और आंतरिक शांति के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। दुख के क्षणों में ये शिक्षाएं एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती हैं, जो हमें हमारी भावनाओं की नश्वरता और सभी प्राणियों के अंतर संबंध की याद दिलाती है। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करके हम न केवल कठिनाइयों का सामना करने में आराम पाते हैं, बल्कि अधिक जागरूकता, करुणा और सम्मान की दिशा में एक रास्ता भी खोजते हैं। अगली बार जब आप दुखी महसूस कर रहे हों, तो इन शाश्वत शब्दों को याद रखें। सांस लेने के लिए कुछ समय निकालें, उपस्थित रहें और करुणा का विस्तार करें, अपने और अपने आसपास के लोगों के प्रति। आज इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। मैं टिप्पणियों में आपके विचार सुनने के लिए उत्सुक हूं। आपको शांति, आनंद और आगे की सावधानी पूर्वक यात्रा की शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना।